नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर वजनदार कनिष्ठ महाविद्यालय बहूर आपका हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के भक्ति महिमा गीत देखने जा रहे हैं, जो दो भाग में विभाजन जिनका किया गया है। एक भाग जो है वो है गुरुबानी और दूसरा है वृंद के दोहे। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है गुरुबानी। गुरुबानी जो है इसके लेखक व रचनाकार हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी जो हैं ये सिखों के गुरु हैं। सिख धर्म में आज तक 10 गुरु गुजरे हैं, जिसमें से पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे और उन्हीं के ज़रिए गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब लिखी गई जो पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से ही एक भक्ति महिमा गीत हमको दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है गुरुबानी। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं और कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। याद रखेंगे, तलवंडी नामक ग्राम। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते थे। आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण पाए जाते थे, जिसमें से कुछ दिए गए हैं, जैसे योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। आप सर्व ईश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचारों की पुष्टि की है, यानी आप हर कोई धर्म को बराबरी के समान दृष्टि से देखते थे। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। याद रखेंगे, काव्य भाषा किसी एक भाषा में नहीं की गुरु नानक जी ने। उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने कवि जीवन में किया है, जिसमें से कुछ भाषाओं के नाम हमारे पुस्तक में दिए हुए हैं। फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धस्त हैं। आप एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया करते थे। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब याद रखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लोगों की पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है। विद्या परिचय। पद काव्य रचना की एक गद्य शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय देख लेते हैं, यानी इस गुरुबानी में हमें क्या पाठ पढ़ाया गया है। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा और विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन में उदात्तत्व और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य का जीवन अगर सफल बनाना है तो उसमें सबसे ज़रूरी है गुरु का मार्गदर्शन। गुरु का मार्गदर्शन जिसे मिला उसका जीवन सफल हुआ है। इसके अलावा मनुष्य के उच्चतम कार्य और उसके अलावा उसकी सच्ची शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो अगर बुरी शिक्षा हो तो उस शिक्षा का कोई भी
प्रयोग समाज के काम नहीं आ सकता। इसलिए सच्ची शिक्षा अगर हो तो मनुष्य का जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, ना कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बंडर का घोर विरोध किया है। गुरु नानक जी ने जो कर्मकांड एक हिंदू सभ्यता में मनाया जाता था उसका भी विरोध गुरु नानक जी ने किया है। अब ये जो गुरुबानी आपको दी गई है आपकी पुस्तक में, इस गुरुबानी के जो आपको अर्थ है ये आपको पुष्ट क्रमांक 107 पर इसका अर्थ दिया हुआ है। इसलिए अर्थ दिया गया है क्योंकि ये गुरुबानी हिंदी भाषा में सरल भाषा में नहीं है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे सरल भाषा में समझाने के लिए पुष्ट क्रमांक 107 पर इसके कविता के गुरुबानी के आपको अर्थ भी दिए गए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नानक गुरु ना चेतनी मनी आपनी सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सौ ना, फली अही फूली अही बुपड़े भी तन विच स्वा। इसमें दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है बुआड़। बुआड़ का मैंने अर्थ लिखा हूँ यहाँ पर, बुआई करना। किसी भी तरह से जैसे हम खेतों में बुआई करते हैं इस तरह से बुआई करने का जो बुआड़ का अर्थ है वो बुआई करना। और सौ शब्द आया है, सौ कहा जाता है ईश्वर को। तो ये जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया ये हिंदी भाषी लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके अर्थ दिए गए हैं। हम पुष्ट क्रमांक 107 पर इसका अर्थ भी साथ में देखते चलते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते और गुरु के द्वारा दिए गए शिक्षण को भी पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं लाते, वे व्यर्थ हैं। उनका जीवन कैसा है? व्यर्थ है। उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान है। तिल की झाड़ियाँ जिस तरह से उगती हैं लेकिन किसी को फायदा नहीं पहुँचाती, दुनिया के लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ही समझदार समझते हैं, दूसरों के ज्ञान का उनके पास कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोगों के ज्ञान को दूसरे जो दुनिया के लोग हैं उनसे किनारा कर लेते हैं। इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, वे पर उनके भीतर जाकर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो उनका जीवन जो है फलते फूलते ज़रूर दिखाई देगा आपको, लेकिन जब उनकी भीतर की ज़िंदगी में आप जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में गंदगी और मैल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दूसरे पद की तरफ चलते हैं। पुष्ट क्रमांक 24। जली मोह घसी मसी करी, मती कागत करी सारू, भाई कलम करी चीतू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू अंत ना पारावार। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे पद का अर्थ देख लेते हैं। मोह में जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ। मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ, यानी अपने अंदर के जितने मोह माया है उसे छोड़कर एक स्याही बनाओ। बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, यानी ऐसा कागज जिस पर हर सब कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा कागज समझो। प्रेम भाव की कलम बनाओ,
प्रेम भाव यानी सबसे आपको प्रेम रखना है ऐसी कलम बनाओ। चित्त को लेखक और गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति, और ये भी लिखो कि उस प्रभु ने कोई अंत है और ना कोई सीमा, ना कोई अंत है ना कोई सीमा है उस प्रभु की। तीसरा पद देखते हैं। मन रे अहिनस हरि गुण सारी, जिन खीनु पलु नाम न बिस्तरे, ने जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजूग, हिंसा उसमें गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हरि, मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तीसरे पद का अर्थ देख लेते हैं। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। मन को कह रहे हैं गुरु नानक जी कि तू भगवान के गुणों का स्मरण करता रहे। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं, अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। अगर भगवान के गुणों का स्मरण करते रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी ज्योति जलना शुरू हो जाएंगी और तुम पूरे विश्व में, पूरे जग में प्रकाशित होने लगोगे। जब तक तुझमें अहंग भाव है या मैं, मेरा, मेरी की भावना रहेंगी, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक व्यक्ति में मैं, मेरा, मेरी ये शब्दों का प्रयोग हो, वो सिर्फ अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ और महान समझता हो, तब तक उसे प्रभु के दर्शन नहीं मिल सकते। जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जो हमेशा भगवान की स्मरण करता रहता है, उसे ही प्रभु के दर्शन मिलते हैं। अगला पद देखते हैं। तेरी गति मितु तू ही जाने क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगुटो आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई यही शिक्षा तेरे दर्शन कऊ करवाणे, उसी कि प्रभु चेल रचाया गर्मुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा न कोई होई। यहाँ पर दो शब्द आए हैं गुप्ता। गुप्ता यानी गुप्त, छुपा हुआ, और उसके बाद आया है जुग। जुग कहा जाता है युग को, अलग अलग युग होते हैं उसे जुग कहा जाता है। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। सिर्फ भगवान ही उनकी शक्ति के बारे में जानते हैं, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप में भी हो, अप्रकट रूप में भी हो, तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान को अनगिनत लोग ढूंढते रहते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उनको प्रसाद में, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। जिन्होंने भी तुम्हारा स्मरण करते रहे हैं भगवान का, उनको उनकी भिक्षा में या उनके प्रसाद में भगवान की दर्शन हुए हैं। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग के विद्यमान रहते हो और कोई नहीं। यानी भगवान के संसार में हर युग में सर्वश्रेष्ठ भगवान ही रहे हैं, कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा। आखिरी पद देख लेते हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियानिल पौवो चंचुवरो खरे, सकल मनराई कुलवंत ज्योति, कैसे आरती होई भव खंडना तोरी आरती,
अनाहत शब्द बाजत भेरी। गुरु ग्रंथ साहिब से। इसमें एक शब्द आया है सकल। सकल यानी संपूर्ण, सबको मिलाकर कहा जाता है संपूर्ण सकल। इसका अर्थ देख लेते हैं। हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। पंडित को कह रहे हैं कौन? गुरु नानक जी, कि संसार में हर दिन रात क्या हो रही है? महान आरतियां हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। जैसे हम थाली में आरती के लिए दीपक रखते हैं, उस तरह से आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मले की खुशबूदार हवा का धूप महका रहा है। वायु चंवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? इतनी बड़ी जनी पूरा संसार जब आरती कर रहा है तो तेरे आरती की क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है भगवान को? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। यानी सिर्फ आरतियां करने से भगवान नहीं मिलेंगे, बल्कि भगवान को मन में उतारना पड़ेगा। और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? क्या भगवान के पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं। यह तारे ही उसके मोती हैं और हवा उसे दिन रात चुअर झुला रही है। गुरु ग्रंथ साहिब से। इसका स्वाध्याय लिखित रूप में मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, वहां से आप इसे लिख लें। धन्यवाद।